ही एवरीवन, दिस इज़ मधु। और आज हम लोग अपना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला जो टॉपिक कर रहे थे उसको आगे करने वाले हैं। तो कल के वीडियो में 300 तक क्वेश्चंस हो गए थे, आज हम लोग 301 से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है। तो देखिए पांडुलिपि का अर्थ होता है कि जो वह पुस्तक जो हाथ से लिखी गई हो, ठीक है। हाथ से लिखी गई पुस्तक की जो प्रति होती है उसे हम पांडुलिपि बोलते हैं, ठीक है। और ओके, आगे देखिए, आगे इसमें कह रहा है कि लोगों की जानकारी के लिए जो प्रकाशित की जाती है सूचना उसे हम विज्ञापन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? इसे हम क्या बोलेंगे? विज्ञापन कहेंगे, जो फर्स्ट नंबर पे है। उसके बाद है पुस्तक की जो हाथ से लिखी प्रति होती है वो तो पांडुलिपि होती है। और जो इतिहास से संबंधित होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम ऐतिहासिक बोलते हैं। और जो हाथ से लिखा गया होता है उसे हम हस्तलिखित बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि किशोरी शब्द। किशोरी शब्द किसके लिए हम प्रयोग करते हैं? तो देखिए किशोरी शब्द जो 12 से 16 वर्ष की जो लड़की होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। और 1 से जो 10 वर्ष की लड़की होती है उसके लिए हम कन्या शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? कन्या का प्रयोग करते हो। जिसकी नई नई शादी हुई होती है उसे हम नववधू बोलते हैं या फिर नवोड़ा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? नववधू या फिर नवोड़ा। और वह लड़की जिसकी शादी नहीं हुई होती है उसे हम कुमारी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। उसके बाद देखिए अगला है कि जो पृथ्वी फोड़ कर जिसने जन्म लिया हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं उद्भिज। क्या बोलेंगे? उद्भिज बोलेंगे, ठीक है। और भूधर का मतलब होता है कि जिसने पृथ्वी को धारण किया हो उसे हम भूधर बोलते हैं, ठीक है। और स्वयंभू का मतलब होता है जिसने स्वयं जन्म लिया हो, जो स्वयं से उत्पन्न हुआ उसे हम स्वयंभू बोलते हैं, ठीक है। और जिसने दोबारा जन्म लिया हो उसे हम द्विज बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि जो पराये का हित चाहता हो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम क्या बोलते हैं? परोपकारी। जो पराये का भी हित चाहता हो उसे हम परोपकारी बोलते हैं। ओके, और जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसे हम महत्वाकांक्षी बोलते हैं। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसे हम महत्वाकांक्षी बोलते हैं। और उसके बाद देखिए अगला है कि दूसरों का उपकार करने वाला उसे हम उपकारी बोलते हैं। और सुहृदय का मतलब होता है सुंदर हृदय वाला, अच्छे हृदय वाले को हम सुहृदय बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश को चूमने वाला। तो अगर आकाश चुम्बी है तो हम आकाश चुम्बी लगाएंगे, अगर आकाश चुम्बी नहीं है तो हम गगन चुम्बी भी लगाएंगे, ठीक है। तो आकाश को चूमने वाला गगन चुम्बी। उसके बाद देखिए दूरदर्शी। तो दूरदर्शी का मतलब होता है कि जो दूर की बात सोचे उसे दूरदर्शी बोलते हैं। और जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो उसे हम बोलते हैं अनासक्त, ठीक है। और अंतरिक्ष का मतलब होता है धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है उसे हम अंतरिक्ष बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि जिसने उधार लिया हो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऋणी। जिसने कोई उधार लिया हो उसे हम ऋणी बोलते हैं, ठीक है। और जो उपकार को मानता हो उसे हम कृतज्ञ बोलते हैं। आपने किसी पे उपकार किया, वो मान रहा है कि हाँ भाई तुमने मेरी मदद करी, तो उसे हम कृतज्ञ बोलेंगे। और जो उपकार को नहीं मानता उसे हम कृतज्ञ बोलते हैं, ठीक है। और ऊरड़ का मतलब होता है जिसने ऋण चुका दिया हो उसे हम बोलते हैं ऊरड़, ठीक है। और घूसखोर का मतलब होता है जो घूस लेता है, जो रिश्वत लेता है उसे हम घूसखोर बोलते हैं। ओके, अगला देखिए। अगला है कि जो बदला ना जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? तो जो बदला ना जा सके अपरिवर्तनीय, ठीक है। और जो बदला जा सके उसे अपरिवर्तनीय बोलते हैं। प्राकृतिक का मतलब होता है कि जो प्रकृति से संबंधित है, ठीक है, उसे हम प्राकृतिक बोलते हैं। और यहाँ पे एक शब्द दिया गया प्रयुक्त, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि उत्तर द्वारा खंडन जब कर दिया जाए किसी का हम उत्तर देकर के खंडन करें तो उसे हम प्रत्युक्त बोलते हैं, ठीक है। और जड़ से लेकर के चोटी तक के लिए एक शब्द होता है आमूल चूल, ठीक है। क्या होता है? आमूल चूल। जड़ से लेकर चोटी तक के लिए एक शब्द होता है। ओके, अगला देखिए। अगला है कि जहां सेना रहती हो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं सैन्यवास। क्या बोलेंगे? सैन्यवास बोलेंगे। और जो गुरु के समीप रह करके छात्र शिक्षा ग्रहण करता है उसे हम बोलते हैं अंतेवासी, ठीक है। और सोने का जो स्थान होता है उसे हम शयनागार बोलते हैं, ठीक है। शयन कक्ष बोलते हैं, ठीक है। और जो महल के अंदर या फिर अंदर का जो निवास होता है उसे हम अंतःपुर बोलते हैं। जो महल के अंदर, घर के अंदर का जो निवास होता है उसे हम अंतःपुर बोलते हैं। ओके, अगला देखिए। अगला है नीतिज्ञ के लिए एक वाक्य बताइए। नीतिज्ञ के लिए क्या वाक्य का हम प्रयोग करेंगे? तो जो नीतिवान हो उसे हम नीतिज्ञ बोलते हैं, ठीक है। और नगर में रहने वाला क्या होता है? नागरिक होता है, ठीक है। और मनन करने वाला जो मनन करता है उसे हम मननीय बोलते हैं। क्या बोलेंगे? माननीय नहीं बोलते हैं, उसे मननीय बोलते हैं, ठीक है। और जिसका चित्त एक विषय में लगा हो उसे हम बोलते हैं एकाग्र चित्त। मतलब जिसका मन इधर उधर नहीं जाता है, अगर पढ़ रहा है तो पूरा फोकस पढ़ाई पे, उसे हम बोलेंगे एकाग्र चित्त। जिसका चित्त इधर उधर नहीं जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए।
नेक्स्ट है कि जो भवन गिर गया हो उसे हम क्या बोलते हैं? तो जो भवन गिर गया उसे हम खंडहर बोलते हैं, ठीक है। कारावास का मतलब होता है जेल, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? कारावास। खेत मतलब जहाँ पर हम कुछ भी कृषि का कार्य किया जाता है उसे हम खेत बोलते हैं, ठीक है। बंजर मतलब ऐसी भूमि जहाँ पर कुछ भी उपजाया ना जा सके, ठीक है, कुछ भी पैदा ना हो उसे हम बंजर बोलते हैं या फिर ऊसर बोलते हैं। ओके, अगला देखिए। अगला है कि जिसमें उत्साह ना हो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम क्या बोलेंगे? निरुत्साह बोलते हैं, ठीक है, जिसमें उत्साह ना हो। उसके बाद देखिए अगला है कि जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम कूप मंडूक बोलते हैं। कूप मंडूक का मतलब होता है कुएं का मेढक। उसे पता ही नहीं दुनिया बाहर कितनी बड़ी है, क्या है, वो कुएं में रहा तो उसे कुएं के बारे में ही पता। तो कूप मंडूक मतलब होता है कुएं का मेढक जिसे बाहरी दुनिया के बारे में ना पता हो, ठीक है। और किम कर्तव्य विमूढ़ का मतलब होता है कि जिसे यह ना सूझे कि उसे क्या करना है, क्या करना चाहता है, ठीक है, अपने कर्तव्य के बारे में ना पता हो, ठीक है, उसे हम बोलेंगे किम कर्तव्य विमूढ़, ठीक है। और जो भय से घबराया हुआ हो उसे हम बोलेंगे कातर या फिर कायर, ठीक है, जो घबरा जाए। ओके, अगला देखिए। अगला है कि जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? तो अभी हमने पढ़ा था कूप मंडूक बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे? कूप मंडूक बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है खलवाट। खलवाट किसे कहते हैं? तो जिसके जिसके सिर पर बाल ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? खलवाट बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे क्या बोलते हैं? तो उसके लिए बोलते हैं अध्युड़ा। अध्युड़ा बोलते हैं उसके लिए, ठीक है। और जो पुत्री का पुत्र होता है उसके लिए हम दौहित्र बोलते हैं। क्या बोलेंगे? दौहित्र बोलते हैं इसके लिए एक शब्द। और शिला पर खुदा हुआ लेख उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम शिलालेख बोलते हैं। ओके, अगला देखिए। अगला है कष्ट सहकर होने वाला कार्य। तो उस कार्य को बोलते हैं दुष्कर। जो कष्ट सहकर कार्य किया जाए उसे हम दुष्कर बोलते हैं। और जो भेदा या तोड़ा जा सके उसे हम अभेद्य बोलते हैं। और जो श्रम करके जीने वाला होता है उसे हम श्रमजीवी बोलते हैं। दुर्गम का मतलब होता है जहाँ पर जाना बहुत ज़्यादा कठिन होता है उसे हम दुर्गम बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है जिसका स्वर्गवास हो चुका हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो उसको हम बोलते हैं दिवंगत। उसे क्या बोलते हैं? दिवंगत बोलते हैं। और जब शरीर से प्राण निकलना उसे मृत्यु बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक शब्द दिया गया मृत्यु। और मृत्युंजय का मतलब होता है जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसे मृत्युंजय बोलते हैं। और मरणासन्न मतलब होता है जिसकी मृत्यु बहुत ही समीप होती है उसे मरणासन्न बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि नभचर बताइए। तो नभचर का मतलब होता है कि आकाश में विचरण करने वाला नभचर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और रात्रि में विचरण करने वाले को हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम निशाचर बोलते हैं। निशा मतलब रात्रि, चर मतलब जो विचरण करे, ठीक है। और उसके बाद देखिए जो छह पैरों वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं? षट पद बोलते हैं। षट मतलब छह, पद मतलब पैर, ठीक है। बुरा आचरण करने वाले को हम कदाचारी बोलते हैं या फिर दुराचारी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि जो नभ में चलता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम खेचर बोलते हैं जो नभ में चलता है, ठीक है। और खच्चर का मतलब होता है ये गधे की प्रजाति का एक जानवर होता है, गधे के समान होता है, ठीक है, खच्चर। और नभ से उत्पन्न होने वाला नभोत्पन्न होता है। जो नभ से उत्पन्न हुआ उसे हम बोलते हैं नभोत्पन्न। ओके, अगला देखिए। अगला है कि जल में रहने वाला प्राणी क्या कहलाता है? तो जो जल में रहता है उसे हम जलचर बोलते हैं, ठीक है। और और आगे देखिए यहाँ पे है जल से उत्पन्न होने वाला। जो जल से उत्पन्न हुआ उसे हम जलज बोलते हैं, ठीक है। और जल को धारण करने वाले को हम जलधर बोलते हैं। ओके, अगला देखिए। अगला देखिए। अगला कह रहा है कि चतुर्भुज बताइए। चतुर्भुज की परिभाषा बताइए। तो चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी चार भुजाएं होती हैं उसे हम चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। और जिसके चार आनन होते हैं, आनन का मतलब होता है मुख, जिसके चार मुख होते हैं उसे हम चतुरानन बोलते हैं, ठीक है। और चार युगों का समूह उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम चतुर्युग बोलते हैं। और चार वर्णों का समूह उसे हम क्या बोलते हैं? चतुर्वर्ण बोलते हैं। चार वर्ण मतलब होते हैं जो वर्ण जो वर्ड होती है ना, जैसे कि क्षत्रिय हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, उसे हम चतुर्वर्ण बोलते हैं। ओके, आगे देखिए। आगे है कि जो दो बार जन्म लेता हो उसे हम क्या बोलते हैं? दो बार जन्म लेने वाला तो उसे हम क्या बोलेंगे? द्विज बोलेंगे, ठीक है। ये हम अभी पढ़ भी चुके हैं आगे। और जो धरती फोड़ कर जन्मता है उसे हम उसे क्या बोलते हैं? उद्भिज बोलते हैं। क्या बोलेंगे? उद्भिज बोलेंगे, ठीक है। जो स्वयं से पैदा हुआ उसे हम स्वयंभू बोलते हैं, ठीक है। और जो भूमि से जन्म लेता है उसे हम भूमिज बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि बच्चों को सुलाने के लिए जो गाना गाया जाता है, जो गीत गाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लोरी कहते हैं, ठीक है। और जो बच्चों के जन्म के समय या फिर जब बच्चों का जन्मदिन होता है उस समय जो गाया जाता है उसे हम सोहर कहते हैं। ओके, आगे देखिए।
आगे है कि भविष्यत शब्द के लिए उचित वाक्य बताइए। तो भविष्यत का मतलब क्या होता है? भविष्य में होने वाला, ठीक है। और भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाले को हम त्रिकालदर्शी बोलते हैं। और जो पहले कभी नहीं सुना गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अश्रुत पूर्व। क्या होता है? अश्रुत पूर्व होता है। और भविष्य की बात करने वाले के लिए एक शब्द होता है, वो होता है भविष्य वक्ता, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला, तो उसे हम क्या बोलते हैं? त्रिकालदर्शी बोलते हैं। जस्ट अभी हमने पढ़ा था। जो सबको समान रूप से देखे उसे समदर्शी बोलते हैं, ठीक है। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो उसके लिए एक शब्द, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, अश्रुत पूर्व, ठीक है। जो पहले कभी ना सुना गया हो। उसके बाद देखिए विधुर। तो विधुर का मतलब होता है जिसकी पत्नी मर गई हो उसे हम विधुर बोलते हैं, जिसकी पत्नी ना हो। और जिसकी पत्नी उसके साथ हो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम सपत्नीक बोलते हैं, ठीक है। और वह स्त्री जिसका पति विदेश में हो उसे क्या बोलते हैं? ये तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, उसे बोलते हैं आगत पतिका। और जिस पुरुष की पत्नी उसके साथ नहीं हो उसे क्या बोलते हैं? उसे विपत्निक बोलते हैं। ओके, अगला देखिए। नेक्स्ट है कि मरणासन। तो मरणासन के लिए एक शब्द बताइए। तो उसके लिए होता है मुमूर्षु। मुमूर्षु का मतलब होता है जो मरणासन होता है उसे हम बोलते हैं मुमूर्षु, ठीक है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि जो मरने का इच्छुक हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो जो मरने का इच्छुक होता है, जस्ट अभी हमने पढ़ा, क्या बोलते हैं? उसे मुमूर्षु बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक शब्द है मुमुक्षु। मुमुक्षु का मतलब होता है जिसे मोक्ष पाने की बहुत तीव्र इच्छा होती है, मोक्ष पाने की इच्छा को बोलते हैं मुमुक्षु। और मरणासन्न का मतलब होता है जो मरने के समीप हो, ठीक है। और मृत्युंजय मतलब जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। ओके, नेक्स्ट है कि जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्रतिष्ठित। सदाचारी जिसका व्यवहार आचरण बहुत ही अच्छा होता है उसे हम सदाचारी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि महत्वाकांक्षी का मतलब होता है जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची होती है उसे महत्वाकांक्षी बोलते हैं। और जो निवारण करने योग्य हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम निवारणीय बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि अनुकरणीय। तो अनुकरणीय क्या होता है? तो अनुकरणीय का मतलब होता है कि जो अनुकरण करने योग्य हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, जो अनुकरण करने योग्य उसे हम बोलेंगे अनुकरणीय। और पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द है अनुगामी, ठीक है। और जो अनुग्रह या कृपा के युक्त हो उसे हम बोलते हैं अनुग्रहित, ठीक है। जो उपयुक्त ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अनुपयुक्त। ओके, नेक्स्ट है कि जिसका यश चारों ओर फैला हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो उसे हम बोलते हैं यशस्वी। महत्वाकांक्षी, जस्ट अभी हमने पढ़ा था, महत्वाकांक्षी का मतलब क्या होता है? जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची होती हैं, ठीक है। और जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है उसे हम बोलते हैं प्रतिष्ठित। बोलते हैं ना, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, मतलब जिसने बहुत सारा नाम कमा लिया। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया उसे बोलते हैं पौरुषेय। क्या बोलेंगे? पौरुषेय बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए। अगला है कि जो क्षमा पाने लायक हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो उसे हम बोलेंगे अक्षम्य। जो क्षमा पाने लायक है, ठीक है। और जिसे वश में करना कठिन है उसे हम बोलते हैं दुधूर्ष। क्या बोलते हैं? दुधूर्ष बोलते हैं, जैसे वश में करना कठिन हो, ठीक है। और जो क्षमा पाने लायक नहीं है, जिसे क्षमा करने योग्य ना समझा जाए उसे हम बोलेंगे अक्षम्य, ठीक है। और सर्वमान्य का मतलब होता है जो सबको मान्य है उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वमान्य। मतलब जो सभी उसके लिए जिसके लिए एग्री करते हैं उसे हम बोलते हैं सर्वमान्य, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है कि जिसके 4 पद हैं उसे क्या बोलते हैं? तो उसके लिए क्या शब्द है? चतुष्पद बोलेंगे, ठीक है। चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाला। और चौराहा मतलब जहां पर 4 राहों का समूह हो, ठीक है। और चतुष्कोण का मतलब होता है जहां 4 कोण हो, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे? चतुष्कोण बोलेंगे। ओके, आगे देखिए। आगे है कि जिसकी तुलना ना की जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए। उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम बोलते हैं अतुलनीय, ठीक है। अनुपम का मतलब होता है जिसके समान कोई जिसकी उपमा ना हो सके, ठीक है। जिसकी उपमा ना हो सके। और अद्वितीय का मतलब होता है जिसके समान कोई दूसरा हो ही ना, ठीक है। अवंदनीय का मतलब होता है जो वंदना के योग्य ना हो, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे? अवंदनीय। ओके, अगला देखिए। अगला है कि किसी बड़े आदमी का निधन की जो वार्षिक तिथि होती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो देखिए जब कोई बड़ा आदमी, जैसे कोई महान आदमी जैसे महात्मा गांधी, तो उनका जब निधन हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णी तिथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णी तिथि। जब किसी का जन्म होता है उसे हम जन्मदिन बोलते हैं। और जो जन्म के लिए जो उत्सव मनाया जाता है, जैसे जन्मदिन पर जो उत्सव मनाया जाता है उसे हम बोलते हैं जन्मोत्सव बोलते हैं। और जो वार्षिक उत्सव होते हैं उसे हम वार्षिकोत्सव बोलते हैं। ओके, अगला देखिए।
अगला है कि बहु जिसका शोषण किया जाए उसके लिए हम क्या शब्द का प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करेंगे शोषित। ठीक है। और एक शब्द है कि जो निम्न जाति में जन्म लेता है उसे हम बोलते हैं अंत्यज्य। क्या बोलते हैं? अंत्यज्य बोलते हैं। बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए अगला है कि जिस पर हमला ना किया गया हो उसे हम बोलते हैं अनाक्रांत। ठीक है। और जिस पर हमला किया गया हो उसे हम आक्रांत बोलते हैं। शोषक का मतलब होता है जो शोषण करता है किसी को, उस व्यक्ति को हम शोषक बोलते हैं। ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसे हम क्या बोलते हैं, तो बताइए उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं भूगर्भ व्यक्ता। क्या बोलते हैं? भूगर्भ व्यक्ता। वो भूमि के अंदर पता लगा लेते हैं। ठीक है। और पार्थिव का मतलब होता है जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ हो, पृथ्वी से संबंधित, उसे हम पार्थिव बोलते हैं। और जो भू को धारण करता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम भूधर बोलते हैं। ठीक है। और पुराविद का मतलब होता है कि जो प्राचीन काल का ज्ञाता हो उसे हम पुराविद बोलते हैं। ओके। अगला देखिए, अगला है कि किसी कार्य के लिए दी जाने वाली जो आर्थिक सहायता होती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो जब हम किसी कार्य के लिए जो आर्थिक सहायता किसी को देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अनुदान। क्या बोलेंगे? अनुदान बोलते हैं। ठीक है। और जब जब किसानों की आर्थिक सहायता के लिए सरकार उनको कुछ देती है तो उस धन को हम बोलते हैं तकावी। ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? तकावी। जब आप क्या करते हैं, कुछ धन उधार लेते हैं तो उसे हम ऋण बोलते हैं। ठीक है। और जब हम क्या करते हैं, जब किसी को भेंट के स्वरूप में कुछ देते हैं, ठीक है, जैसे मेरे गुरु हैं तो मैंने उनको भेंट के रूप में कुछ रुपए दिए तो उसे हम क्या बोलते हैं? दक्षिणा बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि निर्भय। तो निर्भय का मतलब क्या होता है? तो निर्भय मतलब जिसे किसी का भय ना हो। ऑप्शन नंबर बी, जिसे किसी का भय ना हो उसे हम बोलेंगे निर्भय। और जिसे किसी का डर ना हो उसे क्या बोलेंगे? उसे हम निडर बोलेंगे। ठीक है। दोनों का अर्थ एक ही जैसा होता है, लेकिन जो जैसे जिस लैंग्वेज में पूछेगा हमें जो उत्तर उसी भाषा में देना है। ठीक है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता ऑप्शन नंबर बी तो हम ए वाला लगा देते भले ही, लेकिन अगर बी वाला है तब तो ए वाला बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। ओके। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, इसी में भी दो ऑप्शन और है कि जो पुरुष कायर या कुत्सित हो उसके लिए क्या आप शब्द का प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए हम का पुरुष का प्रयोग करेंगे। का पुरुष मतलब जो कायर पुरुष हो। और जिसमें उत्साह ना हो उसके लिए शब्द है निरुत्साह। ठीक है। क्या है? निरुत्साह है। ओके। और अगला देखिए, जो दान पर चलता हो उसके लिए एक शब्द बताइए, तो उसे हम बोलते हैं दान वृत्ति, जो दान पर चलता हो। ठीक है। और जिसके पास कुछ ना हो उसे हम बोलेंगे अकिंचन। क्या बोलेंगे? अकिंचन बोलेंगे। और किसी कार्य के लिए दी जाने वाली जो आर्थिक सहायता होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम अनुदान बोलते हैं। अभी हम पढ़ चुके हैं। और आकाश वृत्ति का मतलब होता है ईश्वर के सहारे जो अनिश्चित आय होती है उसमें अपना गुजारा करने वाला, उसे हम क्या बोलेंगे? आकाश वृत्ति बोलेंगे। ओके। अगला देखिए, अगला है कि दिए गए शब्दों के लिए कौन सा जो है शब्द सही रहेगा। यहाँ पे जो अवैध संतान हो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम जारज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जारज। और दत्तक का मतलब होता है जिस पुत्र को गोद लिया गया हो उसे हम दत्तक बोलते हैं। ऊंचे कुल में पैदा होने वाले को हम कुलीन बोलते हैं। ठीक है। और अंत्यज का मतलब होता है जो निम्न कुल में मतलब नीचे जाति में जन्म लिया हो। ओके। अगला देखिए, अगला है कि बहुत तेज चलने वाला। तो जो बहुत तेज चलने वाला उसे हम बोलते हैं द्रुतगामी। क्या बोलेंगे? द्रुतगामी बोलेंगे। और पीछे की ओर चलने वाले को हम पश्चगामी बोलते हैं। ठीक है। शीघ्र चलने वाले को हम शीघ्रगामी बोलते हैं। और पीछे पीछे चलने वाले को हम अनुगामी बोलते हैं। ओके। तो जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के क्वेश्चन सीरीज थी उसमें इतने ही क्वेश्चन है। 341 क्वेश्चन है। ठीक है। तो और जो इसके आगे दिए गए हैं वो देखिए, वो एक लाइन वाइज दिए हैं। आपका जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है वो दिया है, उसके सामने उसका शब्द दिया गया है। ठीक है। देख लीजिए आगे कैसे दिया है। ये देखिए इस टाइप से दिया गया है, जैसे कि बिना हल जोते जोते उगने वाली फसल जो होती है उससे क्या बोलते हैं? अकृष्ट पच्चा बोलते हैं। ठीक है। इस टाइप से दिया गया है। तो इसको हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके।